Hi everyone, this is विशाल मेहरा. Hi, this is Ritika. वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन. तो बहुत बार बहुत सारे वीडियोस में हमने आपको बताया है कि कैसे अपने स्टोर को अच्छा बनाएं, कैसे अपने स्टोर का फुटफॉल बढ़ाएं और कैसे अपनी सेल को बढ़ाएं. आज हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे लाइव एग्जांपल्स जो आपकी शॉप में क्या चेंजेस लाएंगे वो आप खुद जज कर पाएंगे. आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या सही है और क्या गलत. एंड ट्रस्ट मी, उसको करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना है जिससे आप एक भी पॉइंट को मिस ना करें. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. बहुत सारे अच्छे अच्छे टिप्स आपको हम देते हैं. तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि जो बाहर का लुक होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, आपके स्टोर का अट्रैक्टिव कैसे होना चाहिए, कौन सी शॉप में कस्टमर घुसने का मन बनाता है. तो आप ये दो इमेजेस साथ में देख रहे हैं. इन दोनों इमेजेस में से आप खुद चूज कीजिए कि आप कौन से स्टोर में जाना प्रेफर करेंगे. और इसके साथ में सेकंड पॉइंट आ जाता है कि जब आपकी दुकान के अंदर तो कोई आ गया पर आपके स्टाफ ने उनको कैसा ट्रीटमेंट दिया, विच इज लाइक कस्टमर सर्विस. देखिए, दो तरीके की दुकानें रहती हैं जो सर ने आपको दिखाई, वो हम आपको फिर से दिखा रहे हैं. एक तरीका है अटेंड करने का कि कस्टमर दुकान में आया और आपका जो स्टाफ था वो उसके हैंड्स ऐसे फोल्डेड थे और क्या पता वो किसी स्टूल पे बैठा था, बातें कर रहा था, और या फिर वो सिर्फ स्टूल पे बैठा ही रह गया. कस्टमर आके खड़ा हो गया, आप भी उसको देख रहे हैं और आपका स्टाफ भी उसको देख रहा है. वो एक तरीका है. और एक तरीका ये होता है कि कस्टमर स्टोर में अंदर आ रहा है, उससे पहले स्टाफ वहां पर सीधा खड़ा है एंड ही इज ग्रीटिंग द कस्टमर कि हाय सर, हाउ आर यू टुडे, विद अ स्माइल. तो आप खुद सोचिए कि आप दोनों में से किसको देखना पसंद करेंगे. ऐसे करके मैं आपको घूर रही हूँ और या फिर ऐसे करके मैं आपको स्माइल देके ग्रीट कर रही हूँ. सो चॉइस इज योर्स. आप बोलिए सर, क्या दिखाया आपको इस बात में, और सिर्फ बैठे रहने में कस्टमर का कितना आपके प्रति इंगेजमेंट बढ़ेगा वो आप खुद जान सकते हैं. तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप अपनी ही शॉप में स्टॉक को ढूंढते रह जाते हैं. कस्टमर ने कुछ अगर आपसे प्रोडक्ट की डिमांड करी, फॉर एग्जांपल व्हाइट शर्ट मांगा, आपका स्टाफ और आप लोग मिलके खुद में ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे एक्चुअली रखा था. इसके बजाय अगर आप चाहें तो अपने स्टोर को आप एक क्लटर्ड लुक ना देते हुए उसको सेग्रीगेट करके अपने स्टॉक्स को रखिए, कलर शेड वाइज, साइज वाइज और उसकी वैरायटी के हिसाब से. तो बहुत नीट एंड क्लीन लुक आएगा और आपका डेफिनेटली इंक्रीज होगा आपकी सेल में, क्योंकि कस्टमर को भी दूर से दिख जाएगा कि अच्छा इनके पास ये भी है. तो हो सकता है कि वो व्हाइट लेने आया था पर साथ में उसको कोई क्रीम का ऐसा शेड दिख गया अलग से तो उसको चाहिए था, तो ही कैन ऑप्ट फॉर. अच्छा, तो इसके बाद एक और पॉइंट ये आ जाता है कि जब आपका कस्टमर बिलिंग के लिए आपकी तरफ बढ़ता है तो आप कितना टाइम ले रहे हैं, साथ ही साथ में उस टाइम पे आप कस्टमर को कितना एंगेज रख रहे हैं और आप किस तरीके की उसको बिलिंग दे रहे हैं. अब एक तरीका होता है कि हम पर्ची बना के दे देते हैं और एक तरीका होता है एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से एक बिल निकल के आना. बहुत ही अलग लुक एंड फील आ जाता है आपके प्रोडक्ट का भी, क्योंकि एक पर्ची बनी हुई आ रही है, वो आपको नहीं पता उसमें जीएसटी है नहीं है. कई बार आपका कस्टमर भी आपसे पूछता है कि इसमें जीएसटी जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, ये प्रोडक्ट कितने का है, इसकी गारंटी है कि नहीं है. उसको एक ऑथेंटिसिटी नहीं आती है. और अगर उसी तरफ एक उसको दिख रहा है कि एक प्रिंट आउट के तौर पे उसको एक बिल मिल रहा है जिसमें क्लियरली डिफाइंड है चीजें कि क्या उसका बाद का चीजें रहेगा, जीएसटी कितना लगा हुआ है, तो उससे एक ऑथेंटिसिटी बढ़ती है, उससे एक ब्रांड वैल्यू आती है और उसका खर्चा भी ज्यादा नहीं है. स्टाइलॉक्स में भी हम पीओएस ऑफर करते हैं. बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे आपको पीओएस के बहुत सारे बिलिंग सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जो आपकी पॉकेट में कोई सी भी तरीके का बर्न नहीं देते. बिल्कुल. और नंबर 5th पॉइंट है ये कि अगर आप अपने स्टोर पे किसी भी तरह के ऑफर्स लगाते हैं तो अब ये फिर से दो इमेजेस देख सकते हैं. इसमें आप खुद ही जज करेंगे कि किस स्टोर पे आपको ऑफर अट्रैक्टिव दिख रहा है और डेफिनेटली आप उसको समझ पा रहे हैं कि क्या ऑफर क्लियरली विजिबल है. अगर आप अपने जो शीशा होता है उसको अगर आप सिर्फ मिरर में चिपका देते हैं तो दैट डज नॉट लुक गुड. अच्छी इमेजेस, अच्छी क्लीन लुक नहीं आती है. बजाय उसके अगर आप एक क्लीन लुक देंगे, क्लियर ऑफर बताएंगे तो डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ता है. तो अगर आपने एक ऑफर को एक बैनर की तरह इतना बड़ा सा लगा दिया है और आपने अलग अलग डिजाइन को चूज करते हुए अलग अलग फॉर्मेट में उसको यूज किया है तो एक कंफ्यूजन सी आ जाती है. आप सोचिए, अगर आप किसी तरीके की ऑफर को आपने कहीं पर देखा, वो रेड एंड व्हाइट से लिखा हुआ था, रेड बैकग्राउंड पे व्हाइट कलर से ऑफर लिखा हुआ था, वही ऑफर आपको दुकान के बाहर भी दिखा, वही ऑफर आपको किसी बैनर पे भी दिखा था, वही ऑफर आपको दुकान के अंदर भी मिला, तो कस्टमर की एक रिकॉल वैल्यू क्रिएट होती है. वो चीज इंपॉर्टेंट है बहुत आपके लिए समझना कि आपके कस्टमर को आपको सिंपल चीजें दिखानी है और बिल्कुल अट्रैक्टिव और सिंपल रखते हुए दिखाना है, कुछ भी इंजाम नहीं करना है. तो जितना आप स्टोर को क्लीन लुक देंगे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने बजट को बढ़ा दीजिए और बहुत सारा पैसा लगा दीजिए, बिल्कुल नहीं है ऐसा. आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको नीट एंड क्लीन लुक के साथ एक नीट एंड क्लीन मैसेज देना है कि इट्स अ ब्रांडेड प्रोडक्ट. ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इसको यूज करेंगे, हमारी बात को समझेंगे, आलस को त्यागेंगे और
क्योंकि बहुत लोग सुन के बैठ जाते हैं, ये लाइन में इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग सुन के बैठ जाते हैं क्या हो रहा है, ये कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, बट एक्चुअली यही है जो एक्चुअली रिटेल मार्केट को ग्रो कराती है। बड़े बड़े शोरूम्स, जितने भी आप मॉल्स में शॉप्स देखते हैं, वो यही सब छोटी चीजों पे काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं। अगर आप यही सोचेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसा नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। इनको ऑप्ट कीजिए और डेफिनेटली आपके स्टोर पे फुटफॉल और सेल बढ़ जाएगी। सो कीप वॉचिंग ऑल आवर वीडियोस। ये वीडियो उन सभी के साथ शेयर कीजिए जहां इसकी जरूरत है। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।